मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक्वामैन दिखाया जाता है जो कि पायरेट्स को रोकता था और जस्टिस लीग के साथ मिलकर दुनिया को बचाता था। उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी। उसकी एक छोटी सी फैमिली भी थी जिसमें उसका एक बेटा भी था। उसका नाम था आर्थर जूनियर। जब एक्वामैन ने अपने भाइयों को हराकर अटलांटिस जीता था तो वो बहुत ज़्यादा खुश था। उसकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद वो इस सब से बोर होने लगता है। कुछ दिनों के बाद जब एक्वामैन अपने फादर टॉम से बात करता है तो वो दोनों देखते हैं कि आर्थर इतनी सी छोटी सी उम्र में मछलियों से बात कर रहा होता है। ये देख के एक्वामैन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सोचता है कि उसका बेटा बिल्कुल उसी की तरह है जो कि ओशन और सरफेस को साथ लेकर चलेगा। अब अगले सीन में हमें डेविड जेन को दिखाया जाता है जिसको हम ब्लैक मैंटा के नाम से जानते हैं, जो आज तक का एक्वामैन का सबसे बड़ा दुश्मन है। डेविड गेन एक्वामैन को मारना चाहता है क्योंकि उसने उसके फादर को मरने दिया था और अब उसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मिशन है, एक्वामैन को जान से मारना। इस काम में वो डॉक्टर स्टीफन की मदद लेता है जिसने उसे बचाया था एक्वामैन 1 मूवी में। स्टीफन अटलांटिक का दीवाना था। अटलांटिक को सभी लोग एक मिथ मानते थे, लेकिन स्टीफन जानता था कि वो जगह असलियत में है और वो वहाँ पे जाना चाहता था, इसलिए वो ब्लैक मैंटा की मदद कर रहा था। यहाँ पे ब्लैक मैंटा को अटलांटिक की टेक्नोलॉजी चाहिए थी क्योंकि एट दी एंड वो था तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो कि एक्वामैन को नहीं हरा सकता था, इसलिए उसे अटलांटिक की टेक्नोलॉजी थी। डॉक्टर स्टीफन को उसी जगह पे एंशिएंट टेक्नोलॉजी की रीडिंग मिलती है और वो इस बारे में ब्लैक मैंटा को बता देते हैं। इसलिए ब्लैक मैंटा वहाँ पर आता है और जगह की जांच करने लगता है, जहाँ पर उसे एक टूटा ट्राइडेंट दिखता है। यहाँ पर वो उस ट्राइडेंट को जोड़ देता है। उसे जोड़ने के बाद ही उसे एक विजन आता है। उस विजन में उसे एक इवल एंटिटी दिखती है जो कि उससे कहती है मेरी विल को फ्री कर दो और मैं तुम्हें वो पावर दूंगा कि जिससे तुम एक्वामैन को हरा सकते हो। 5 महीने बीत जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है जो कि है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लेशियर बहुत ज़्यादा पिघल रहे होते हैं और वातावरण बहुत ज़्यादा खराब हो रहा होता है। यह ओशन की काउंसिल एक्वामैन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रही होती है कि सरफेस के लोग हमारा किंगडम डिस्ट्रॉय करे जा रहे हैं, इसलिए हमें सरफेस के लोगों पर हमला कर देना चाहिए। लेकिन एक्वामैन ऐसा नहीं चाहता, वो दोनों के बीच में समझौता चाहता है क्योंकि अटलांटिक और सरफेस दोनों ही उसका घर है। यहाँ एक्वामैन बहुत ज़्यादा परेशान होता है, इसलिए वो जाके अपने पापा से बात करता है। उसके फादर उसे बताते हैं कि उसे वही करना चाहिए जो सही है। यहाँ पे एक्वामैन अपने फादर को शुक्रिया कहता है क्योंकि उसके फादर ने उसे अकेले बड़ा किया था और अब एक्वामैन खुद एक पिता है, इसलिए वो उनकी अहमियत जानता है। अब अगले सीन में हमें ब्लैक मैंटा दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इकट्ठा कर रहा है अपने आदमियों के साथ, क्योंकि ब्लैक मैंटा को ट्राइडेंट की वजह से बहुत ज़्यादा नॉलेज आ गई थी। डॉक्टर स्टीफन भी ये सब कुछ देख के हैरान रह जाता है कि इस लेवल की नॉलेज पाना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन जब से ब्लैक मैंटा के हाथ में वो ट्राइडेंट लगा है उसके लिए ये सब काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। अब यहाँ ब्लैक मैंटा को एक चीज़ चुरानी होती है स्टोरेज वॉल से, जो कि ये एक अटलांटिक का हिस्सा है, इसलिए उसे अपना ये काम बहुत ज़्यादा जल्दी और छुप कर करना होगा। ब्लैक मैंटा चोरी करने के लिए वहाँ स्टोरेज वॉल में जाता है, लेकिन अटलांटिक के लोगों को पता लग जाता है कि कोई बोल्ट में आया है और अटलांटिक के लोग ब्लैक मैंटा पर हमला कर देते हैं। यहाँ पे ब्लैक मैंटा को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। यहाँ पे अटलांटिक के लोग ब्लैक मैंटा पर बहुत ज़्यादा हावी हो रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ब्लैक मैंटा मीरा पर हमला कर देता है और जिससे वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाती है। वो उसे मारने जा रहा होता है कि तभी बीच में एक्वामैन आ जाता है और आके मीरा को बचा लेता है। फिर एक्वामैन और ब्लैक मैंटा दोनों लड़ते हैं, लेकिन ब्लैक मैंटा किसी तरीके से बचकर निकल जाता है। यहाँ काउंसिल के लोग एक्वामैन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं क्योंकि वो सरफेस को बचाने की कोशिश कर रहा है और सरफेस के लोग बार बार अटलांटिक पर हमला करे जा रहे हैं। यहाँ एक्वामैन अपनी माँ अटलांटा से बात करता है और दोनों बात कर रहे होते हैं कि आखिर ब्लैक मैंटा इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो गया। तब उन्हें पता लगता है कि ब्लैक मैंटा किसी एंशिएंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। ब्लैक मैंटा के काम की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं जो कि सरफेस और ओशन को दोनों को ही बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। अगर ब्लैक मैंटा को जल्दी नहीं रोका गया तो ये प्लेनेट बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसलिए एक्वामैन को ब्लैक मैंटा को जल्दी रोकना पड़ेगा और अपने लोगों को बचाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ब्लैक मैंटा को हराने के लिए एक्वामैन को एक साथी की ज़रूरत होती है जो कि कोई और नहीं उसका सौतेला भाई ऑर्म होता है। ऑर्म एक बहुत ज़्यादा सिक्योर और एक खुफिया डेजर्ट प्रिजन में होता है जिससे वो भाग ना सके। यहाँ पे एक्वामैन सीधे ऑर्म को जेल से नहीं छोड़ा सकता और उसने ऐसा करा तो सभी के बीच में एक वॉर छिड़ जाएगी। यहाँ एक्वामैन किंग नेरियस की मदद लेता है और वो किंग नेरियस के साथ मिलकर अपने भाई ऑर्म को बचाने का प्लान बनाता है। यहाँ किंग नेरियस एक्वामैन को एक नया सूट देता है जिससे वो विजिबल हो सकता है, जिससे किसी को भी ना पता चले कि एक्वामैन किंग ऑफ अटलांटिक यहाँ प्रिजन में से ऑर्म को छुड़ा कर ले गया।
और वो उसे एक ऑक्टोपस भी देता है जो कि उसकी मदद करे। एक्वामैन निकल जाता है ओम को बचाने। हमें दिखाया जाता है कि ओम की हालत प्रिजन में बहुत ज़्यादा ख़राब है, जो कि उसके कर्मों का नतीजा होता है। तभी एक्वामैन वहाँ उस प्रिजन में पहुँच जाता है और वहाँ सभी गार्ड्स को मार के ओम को छुड़ा ले जाता है। यहाँ पे ओम एक्वामैन की बहुत ज़्यादा बुराई करता है और कहता है कि वही एक ऐसा राजा है जो कि सरफेस और अटलांटिक को एक समान मानता है। यहाँ पे एक्वामैन और ओम की थोड़ी बहस हो जाती है। उसके कुछ समय बाद दोनों किंगफिश के पास जाते हैं, जो कि पायरेट्स के साथ डील करता था, क्योंकि एक्वामैन जानता था केवल यही है जो कि उसे ब्लैक मैंटा तक ले जा सकता है। लेकिन किंगफिश उसकी मदद करने से मना कर देता है और अपने आदमियों से एक्वामैन और ओम पे हमला करवाता है। लेकिन ओम और एक्वामैन बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं और उसके आदमियों को वो बहुत आसानी से हरा देते हैं। फिश उन्हें बता देता है कि ब्लैक मैंटा कहाँ मिलेगा। फिर एक्वामैन और ओम दोनों निकल जाते हैं ब्लैक मैंटा को पकड़ने। यहाँ दूसरी तरफ ब्लैक मैंटा बहुत ज़्यादा रूथलेस हो जाता है उस एवल एंटिटी की वजह से। यहाँ डॉक्टर स्टीफन ब्लैक मैंटा का ये रूप देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है और अब स्टीफन ब्लैक मैंटा के साथ काम नहीं करना चाहते। लेकिन डॉक्टर स्टीफन ब्लैक मैंटा को मना नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें पता है अगर उसने मना किया तो ब्लैक मैंटा उसे जान से मार देगा। डॉक्टर स्टीफन ब्लैक मैंटा को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्लैक मैंटा उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनता। तभी वहाँ पे एक्वामैन और ओम आ जाते हैं। स्टीफन उन्हें बताता है कि वो ब्लैक मैंटा के साथ काम मजबूरी में कर रहा है। तभी ब्लैक मैंटा अपने आदमियों के साथ एक्वामैन और ओम पर अटैक कर देता है। यहाँ ओम और एक्वामैन मिलकर ब्लैक मैंटा के साथ लड़ते हैं। तभी हमें यहाँ पे एक बहुत अच्छा फाइट सीन देखने के लिए मिलता है। इस लड़ाई के बीच में ओम ब्लैक ट्राइडेंट को पकड़ लेता है और उसे भी एक विजन दिखता है जिसमें वो बहुत कुछ देख लेता है। लेकिन तभी ब्लैक मैंटा उस पर अपनी लेजर से हमला कर देता है। ओम बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है, लेकिन एक्वामैन उसे बचा लेता है और सरफेस पे ले जाता है और मुझसे बताता है कि वो ब्लैक ट्राइडेंट लॉस्ट किंगडम का है। लॉस्ट किंगडम को कहते हैं नेक्रेस। उसने विजन में देखा कि किंग अटलांटिक का भाई कोर्डैक वो भी यही ब्लैक ट्राइडेंट यूज कर रहा था, जो कि अभी ब्लैक मैंटा यूज कर रहा है। ये ब्लैक ट्राइडेंट यूज करने की वजह से पूरी दुनिया में पॉइजन फैलता है। देखकर किंग अटलांटिक अपने भाई को समझाता है, लेकिन उसका भाई उसकी बात नहीं समझता, इसलिए उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। इस लड़ाई के बीच में कोर्डेक्स ट्राइडेंट का इस्तेमाल भी करता है, लेकिन तब भी वो अटलांटिक को नहीं हरा पाता। उसके बाद अटलांटिक कोर्डेक्स और उसकी आर्मी को यहीं पर कैद करके रख देता है, लेकिन ब्लैक मैंटा के ट्राइडेंट जोड़ने की वजह से कोर्डेक्स को वापिस आस आ जाती है दोबारा जिंदा होने की। और मैं एक्वामैन से कहता है हमें कोर्डेक्स को आज़ाद होने से रोकना होगा और उसके लिए हमें ब्लैक मैंटा को रोकना होगा। कोर्डेक्स को जिंदा करने के लिए उसे रॉयल ब्लड की जरूरत है। अभी एक्वामैन सोचता है कि वो तुम्हारा और मेरा खून तो ले नहीं सकता, लेकिन हाँ मेरे बेटे का जरूर खून ले सकता है, और उसका अंदाजा बिल्कुल सही होता है। ब्लैक मैंटा उसके घर पे पहुंच जाता है और वहाँ वो टॉम को मारकर उसके बेटे को ले जाता है। जैसे ये बात एक्वामैन को पता लगती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन वहीं पे टॉम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और उसकी हालत बिल्कुल मरने जैसी हो रही होती है, लेकिन अटलांटिक की टेक्नोलॉजी की वजह से वो बच जाता है। तभी फिर क्वीन अटलांटा अपने बेटों से कहती है अब तुम जाके ब्लैक मैंटा को रोको। तभी एक्वामैन अपनी आर्मी के साथ ब्लैक मैंटा को रोकने जाता है, लेकिन जब तक ब्लैक मैंटा लॉस्ट किंगडम में पहुंच चुका होता है, तकरीबन कोर्डेक्स को जिंदा करने वाला होता है और वो उसके बेटे का खून लेने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक्वामैन आ जाता है और उसे रोक लेता है। तभी हमें यहाँ पे एक और बेहतरीन फाइट सीन देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे मैंटा तकरीबन एक्वामैन को मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ ऑर्म आ जाता है बीच में और एक्वामैन को बचा लेता है और ऑर्म इस बार ट्राइडेंट को पकड़ लेता है। ऑर्म के अंदर भी काफ़ी बुराइयाँ थी, जिससे ट्राइडेंट उसकी बुराइयों को ज़्यादा बढ़ा देता है और कोर्डेक्स उसके ऊपर कंट्रोल पा लेता है। यहाँ एक्वामैन ब्लैक मैंटा से लड़ता है, लेकिन उसे उसका खून मिल जाता है और ब्लैक मैंटा कोर्डेक्स को जिंदा कर देता है। कोर्डेक्स जिंदा होकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। यहाँ पे एक्वामैन ऑर्म को जगाने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि वो एक बुरा आदमी नहीं है, वो बल्कि उसका भाई है। ऑर्म ये सब सुन के होश में आ जाता है। तभी एक्वामैन ब्लैक ट्राइडेंट फेंक के मारता है कोर्डेक्स पे, लेकिन कोर्डेक्स उसे पकड़ लेता है। फिर ऑर्म उसे अपना ट्राइडेंट देता है। तभी एक्वामैन पूरी ताकत लगा के उसके ऊपर वो ट्राइडेंट फेंकता है और यहाँ पे कोर्डेक्स मारा जाता है और कोर्डेक्स के मरते ही वो प्लेस पूरी डिस्ट्रॉय होने लगती है, जिस वजह से मैंटा वहाँ से गिर जाता है। एक्वामैन अपनी सारी चीज़ें भूल के, अपनी सब लड़ाई भूल के मैंटा को बचाने की कोशिश करता है और उसे अपना हाथ देता है कि मेरा हाथ पकड़ के ऊपर आ जाओ, लेकिन मैंटा मना कर देता है और मैंटा वहाँ से गिर के मर जाता है। उसके बाद एक्वामैन और दोनों निकल के वहाँ से चले जाते हैं। एक्वामैन ने दोबारा से पूरी दुनिया बचा ली। एक्वामैन दोबारा से ऑर्म को जेल भी नहीं भेजता। वो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन ज़्यादा दूर मत जाना, क्योंकि हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। एक्वामैन दोबारा अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो पूरी दुनिया को बता भी देता है कि अटलांटिक क्या है।
और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल कहीं मत जाना, वो बिल्कुल फ्री है। आपसे मिलता हूँ एक अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।